नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं आप तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित है लोकप्रिय कवित्री एवं साहित्यकार डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी। आप हिंदी विषय से पीएचडी होल्डर हैं। दोस्तों, इन्होंने जब पहली बार कलम चलाई तो इनकी कलम दहेज प्रथा के खिलाफ चली। लेखन क्षेत्र में डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी ने व्यंग्य रचना और लघु कथाएं आदि में लेखन कार्य किया। इनका जो पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ वो था केवल तुम्हारे लिए, और लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुए कथा शीपिका, कोई बंद है, दरकते पन्ने आदि। दोस्तों, इनकी उपलब्धियां अवर्णनीय हैं। डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी सन 2006 में रेकी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि ऐसी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है और डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी आज अपनी उन्हीं रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी से उनकी पहली रचना, जिसका शीर्षक है रूहानी आवाज। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पे मैं उज्जैन से डॉक्टर क्षमा सिसोदिया अपनी लघु कथा लेके उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है रूहानी आवाज। शिखा आसमान की तरफ अपनी भींगी पलकें उठाकर देखी तो उसे आज स्याह आसमान भी कुछ सुना सुना सा दिखाई दे रहा था। आज तो बिल्कुल ही खूब अंधेरा छाया है। चांद भी बादलों के पीछे जाकर जो छुप गया है, चांदनी का तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। टिमटिमाने आसमान में जुगनुओं की तरह टिमटिमाने वाले सितारे भी काली रात के साथ ही बन गए थे। चांदनी का तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। आसमान में जुगनुओं की तरह टिमटिमाने वाले सितारे भी काली रात के साथ ही बन गए थे। तो फिर यह टीस किसने पैदा की, जो आज ठंडी आह में भी श्वास जल रही है? कौन है मेरे आसपास जिसके स्पर्श का मुझे बार बार आभास हो रहा है? उसने कमरे में इधर उधर नजरें घुमाई, लेकिन खुद की परछाई के सिवा उसे और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका तो दूर कल कल छल छल करती हुई नदी अपने संपूर्ण श्रृंगार के साथ बहती हुई समुद्र की तरफ प्रस्थान करती हुई दिखाई देती। लेकिन यह क्या, नदी तो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। उसका प्रभाव बोझिल क्यों हो रहा है? उसके पांव में तो बेड़ियों जैसा कुछ लिपटा हुआ दिख रहा है। तो क्या पवन की सरसराहट से यही पायल जैसे छुन छुन की आवाज कर रही थी? लगता है मेरी आंखों की रोशनी कुछ कम हो गई है, जो मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। उसने कौतूहलवश नदी के पास जाकर पूछा, क्या हुआ माँ, अब आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं? माँ असहाय सी मौन अपने पाँव की तरफ देखने लगी, जहाँ अथाह गंदगी उसके प्रवाह वेग को रोक रही थी। वहीं उसके रूह से कराहने की रुदन भरी आवाज जैसे कह रही हो कि मेरा तो अब वास्तविक स्वरूप ही खो गया है। जमाने भर की गंदगी को अपने सीने में छुपाए हुए अपने प्रियतम के द्वार अब मैं कैसे जाऊंगी? अंधेरे को वहीं छोड़ भोर शनय शनय अपने गति से सूरज के करीब आ रहा। तभी अलार्म ने अपना कर्कशा स्वर सुनाई दिया और शिखा सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में लौट आई। लघु कथा समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों,
प्राचीन काल में नदियों की पूजा की जाती थी। नदियों को देवी का दर्जा दिया जाता था। दोस्तों, एक समय में नदियाँ इतनी पवित्र होती थी कि मनुष्य अपने सारे पाप उसमें धो लेता था। नदियाँ हमारी माँ के समान थी, जो अपनी पवित्रता के आंचल में सभी को समेट लेती थी। पर दोस्तों, मनुष्य ने अपने मन के मेल को धोने के साथ ही नदियों को भी मेला कर दिया है। नदियों की पवित्रता अब धीरे धीरे खो रही है और वो नदी जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, वो असहाय सी हमारे सम्मुख नजर आती है। नदियों की मार्मिक व्यथा बताती इस लघु कथा के बाद आइए सुनते हैं डॉक्टर शमा सिसोदिया जी से अगली रचना, जिसका शीर्षक है रधिया पीर। पिता की मृत्यु पर अंतिम लकड़ी के जल जाने तक वहीं खड़े रहना, चिता की बुझती आग के साथ ही परिवार की एकमात्र धुरी का एहसास हो जाना, आंसुओं के बाढ़ को पलकों में दबाए निर्माणाधीन भवन की छत को संभाले बांस बल्लियों की स्थिति सा बन जाना, खर्च पूर्ति के लिए बर्फीली ठंड में कोहरे से ढकी राहों पर अल सुबह उठकर अखबार बांटने के लिए निकल पड़ना और घर लौटते ही बिना आराम किए पत्नी को लेकर अस्पताल भागना, पिता बनने की खुशबू से तरबतर प्रफुल्लित होने के बजाय कर्ज का एक और बोझ पीठ पे लाद लेना, डिलीवरी रूम के बाहर घंटों खड़े रहकर पत्नी की उखड़ती चढ़ती श्वासों को अपने नसों के अंदर महसूस करना और उस दर्द को दर्ज तक न कर पाना, बिना गर्भधारण किए ही प्रसव पीड़ा को घुटते हुए सहना और उसे तब तक सहना जब तक जच्चा बच्चा सही सलामत घर न पहुंच जाए। छोटी बहन के ब्याह की सारी जवाबदारी को सिर पर पगड़ी की तरह बांधे एक पांव पर खड़ा रहा, बाप की छाया बनकर रिश्तेदारी में लेना देना सब कुछ अकेले ही तो करता रहा। उसके बाद भी हर बात में यह सुनना कि तू लड़का है, तू नहीं समझेगा। ऐसा लग रहा है कि आज अपने पोते के लिए ही सही अपनी चुप्पी तोड़कर सबसे कह दूं कि मर्द भी हाड़ मांस से ही बने होते हैं। बड़बड़ाते हुए दादाजी ने अपनी बूढ़ी आंखों से चश्मा उतारकर चुपचाप खारे पानी को पोंछ लिया। दादाजी, आपने कुछ कहा? दादाजी को बहुत देर से भुनभुनाते हुए देख पोती पूछ बैठी। नहीं बिटिया, हम पुरुषों को ईश्वर ने वो जुबान ही कहाँ दिया है जो बयां कर सके कि मर्दों के शरीर में भी काम के बोझ से अकड़ती हुई एक रीढ़ की हड्डी होती है। लघु कथा समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हमारे समाज में जब से स्त्री के सम्मान और स्त्री के अधिकार की बात उठी है, तब से स्त्री और पुरुष के बीच में इसका पलड़ा हमेशा स्त्री की तरफ ही भारी रहा है। दोस्तों, पुरुष को उसके बाल्यकाल से ही कठोरतापूर्ण वातावरण दिया जाता है। उसमें भी भावनाएं होती हैं, पर उन भावनाओं को वो यदि आंसुओं के माध्यम से बयां करता है तो उसे कमजोर कहा जाता है। दोस्तों, समाज में और अपने कार्य क्षेत्र में कर्म स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं, पर यदि स्त्री ने कुछ कार्य किया तो उसकी सराहना होती है, वही यदि पुरुष ने किया तो ये तो उसकी जिम्मेदारी है, ऐसा तो सभी करते हैं कहकर उसे कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता। समाज में पुरुष के हृदय की विवशता को बताती इस रचना के बाद आइए सुनते हैं डॉक्टर शमा सिसोदिया जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है बटुआ।
बेटी को लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी पिता उस पर दबाव बनाए हुए थे कि तुम दिमाग से सोचो, आखिर एक सुखी जिंदगी के लिए क्या चाहिए। लड़का विदेश में है, अच्छी नौकरी कर रहा है, उसके पिता का इतना बड़ा व्यापार है, दादा उच्च अधिकारी हैं, घर में सामान जमीन जायदाद, एक सुखी जीवन के लिए वहाँ सब कुछ तो है। हाँ, सब कुछ है, लेकिन उसमें वह नहीं है जो एक लड़की अपने जीवन साथी के अंदर ढूंढती है। कैसी बात करती हो? आश्चर्यचकित हो पिता ने पूछा। जी हाँ, लड़के में वह चुंबकीय प्रेम नहीं है जिससे बंधकर एक अनजान लड़की किसी अजनबी के साथ फेरे ले लेती है। आप माता पिता हम बेटियों को आखिर कब तक भारी भरकम बटुए के सहारे सुखी रहने के सपने दिखाते रहेंगे? मानती हूँ कि जिंदगी के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन उससे अधिक प्रेम और अपनत्व जरूरी होता है। उसके भारी भरकम बटुए के सहारे कब तक मेरी जिंदगी सुखी रह पाएगी? आज तक आपका बटुआ क्या माँ के सशक्त प्रेम को सुन पाया? लघु कथा समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, जब एक लड़की अपना जीवन साथी खोजती है तो पैसा, लग्जरी सामान, इन सब से परे यदि उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण होता है तो वो होता है प्रेम। दोस्तों, जीवन यापन करने के लिए पैसा, सुख सुविधाएं जरूरी होती है, पर यदि इन सब के होने के बाद प्रेम ना हो तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दोस्तों, पैसे से हम भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं या थोड़े समय के लिए उत्साहित भी हो जाते हैं, पर दोस्तों, जो हमारे अंतर मन की प्रसन्नता होती है वो हमें पैसे से नहीं, प्रेम से मिलती है, और इसलिए उस खुशी को ना कोई खरीद सकता है और ना ही हमसे कोई छीन सकता है। प्रेम का महत्व बताती इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है गुफ्तगू। रेडियो दस्तक 90.8 FM पे मैं उज्जैन से डॉक्टर क्षमा सिसोदिया अपनी लघु कथा लेके उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है गुफ्तगू। बहू, मेरा स्वेटर, टोपा, दस्ताना सब निकाल कर दे दे। पिताजी, सर्दी शुरू होने में अभी तो समय है, अभी से टोपा दस्ताना? ठंड तो हो न हो तू निकाल दे। ठीक है। बोलने के साथ ही रितिका ने ससुर जी के सामने गर्म कपड़े लाकर रख दिए। कमला प्रसाद जी उसे इस तरह से लेकर झटपट पहन लिए जैसे कि किसी की यादों की ठंडी से उनकी रूह कांप रही हो। साथ ही मंद मंद मुस्कान के साथ कुछ कुछ बोलते भी जा रहे थे। बहुत देर से देखने के बाद भौचक्की सी बहू ने हिम्मत करके ससुर जी से सवाल कर ही दिया। पिताजी, एक बात पूछनी है आपसे। पूछ बहू, क्या पूछना चाहती है? जब भी इस स्वेटर का सेट आपके सामने आता है तब आप प्रफुल्लित हो कुछ कुछ बोलते हैं। इसमें ऐसा क्या है जो बस ऐसा ही समझ ले कि यह मेरे लिए खजाने से कम नहीं है? बोलते हुए कमलापति ने गहरी श्वास छोड़ते हुए टोपी को हाथ से सहलाने लगे। तो हमें भी इस खजाने के विषय में बताइए ना। रितिका की बात सुनकर बेटा, पोता, पोती सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए वृद्धावस्था की ओट में छुपी हुई स्मृतियों को घेर लिए। तो तुम लोग नहीं मानोगे। बोलते हुए कमलापति जी ने आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुराती आंखों में आए हुए नमकीन पानी को चुपचाप सुखा लिया। बहू, यह तुम्हारी सास ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया था। तब तो मैं उसे चिढ़ाने के लिए हर बार बोलता था कि यह क्या बंदर टोपी बना दिया है। वह चिढ़कर मेरे हाथ से छीन लेती थी, फिर मैं उसके हाथ से छीनकर पहन लेता था। बस उसी बिछड़े पल को इस टोपी के साथ हर साल जी कर खुद को जिंदा कर लेता हूँ। लघु कथा समाप्त हुई। जब ख्यालों के शामियाने दस्तक देते हैं तो कुछ गुफ्तगू आंखों में ही हो जाती है। आप सुन रहे हैं आपका अपना
और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में कई लम्हे हमारे अंतर्मन की स्मृतियों में एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। कभी कभी हम कुछ गुजरी हुई यादों को याद करके भावुक हो जाते हैं, तो कभी किसी समय में कोई मीठा पल अगर याद आ जाए तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और उन लम्हों के साथ हम फिर से जी उठते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन में उसके अनमोल क्षणों का क्या महत्व होता है, उसका वर्णन डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी ने अपनी इस लघु कथा में बहुत ही सुंदर रूप में किया है। इस अद्भुत रचना के लिए डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी की अद्भुत काव्य रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।